बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रे एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रे शेडी एरियाज़ में होते हैं। यानी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लिप आज एक ही है मेरे पास, वो मैंने लिया है वो कहता ऑफिशियल की एपिसोड 304 से। इसका जो जो 3 पार्ट्स में आई है और इसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है उसके ऊपर नंबर नहीं दिया हुआ एपिसोड का, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो एपिसोड 305 एंड 306 है। किसी एपिसोड के ऊपर नंबर होता है, किसी के ऊपर नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं कोई रेफ़र करना हो कोई पर्टिकुलर एपिसोड तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले बहुत आसानी होती थी जब ये प्रॉपर नंबरिंग करते थे, एपिसोड्स के नंबर डालते थे तो बहुत आसान होता था। मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए भी, टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत आसान होता था किसी भी एपिसोड को मेंशन करना। तो खैर मेरी समझ से बाहर है कि ये नंबर देने में क्या इतना इशू है। तो एनीवे इसके ऊपर बात करते हैं और साथ साथ क्लिप चलाते हैं और साथ साथ डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद भी कुछ थोड़ी बहुत अगर बातें रहेगी तो करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलकर देखते हैं। निशानात कुछ नॉइज़ आया। अच्छा ये देखें, ये पीवीसी पाइप बाकायदा हिल रहा है, ये वाकई फेंका गया है। और एक ही इसका रास्ता था, दूसरा डोर तो बंद था मेन, विंडो के थ्रू उन्होंने दिखाया। वाकई डोर हिल रहा है जैसे कोई अंदर बैठा हो कोई। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि कोई इंसान है या नहीं, लेकिन अंदर कोई ज़रूर है, भले वो कोई गैर मरी मखलूक है या कोई सामने आ सकते हैं। डोर खुल गया। अच्छा ये जो कट मैंने डाला है और इस तरह के और भी कट होंगे वो मैंने डाले हैं, इस एपिसोड के अंदर नहीं है। जहाँ होगा मैं बता दूंगा आपको। अभी तक फ़िलहाल उन्होंने जो डाला है वो अच्छा। ये देखे डोर उन्होंने खोला, अंदर कोई नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ पे अंदर कोई गैर मरी मखलूक कोई थी जो डोर को हिला रही थी। अच्छा ये डोर पीछे मेन बंद हो गया। डोर बंद हो गया। हाँ अच्छा, उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है। अच्छा जब शहरी भाई उनको डोर खोल के उनको अंदर से लेने गए तो शहरी भाई के जो कैमरे का है उसका भी क्लिप डाल देते ना आप लोग तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि उनका कैमरा आगे था तो वो पता चल जाता कि अंदर कंफर्म हो जाता कि अंदर कोई इंसान नहीं है, और असद भाई अकेले ही थे। लेकिन जो चांद भाई के हाथ में कैमरा था वो ऑब्वियसली शहरी भाई उसके आगे थे, वो ब्लॉक हो रहा था। लेकिन जितना भी हमने देखा तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई तीसरा बंदे की एग्जिस्टेंस थी। बहरहाल अगर के क्लिप शहरी भाई वाला डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये चाबी बाहर चलो यार, यहाँ अटैक हुआ है सर के ऊपर उनको जैसे। सर बच गए। जैसे ही आपने वहाँ से लाइट कराई, आप पीछे आ रहे थे, किस चीज़ ने खींच लिया अंदर। अल्लाह अकबर और यार, इसका ओह भाई पूरी चारपाई जैसे किसी ने ना उठा दी हो उस तरफ से, एक एंड से ना, इस एंड से पूरी चारपाई किसी ने उठा दी है। पहले हमें वो असद भाई उठते हुए नज़र आए हैं, फिर चांद भाई फ़ौरन पीछे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी क्विकली चांद भाई ने फिर कैमरा मुख घुमाया है, इतना आसान नहीं होता कि किसी इंसान के लिए इतनी जल्दी भागना। तो ये तो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगी है वाली एक्टिविटी, ऑलमोस्ट सारी लग रही है फ़िलहाल। तो ये देखें, ये तसला किसी ने फेंका, इतनी जल्दी कोई नहीं भाग सकता। और ये पाँव पे भी उन्होंने डाल दिया, कि अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं कि शायद जिसने भी चीज़ फेंकी है वो इनके पाँव के नीचे बैठ गया हो, तो उन्होंने हर जगह घुमा के दिखा दिया। गुड। हुई ये आवाज़ सुनी आपने, बड़ी खौफनाक आवाज़ है। अच्छा ये कुछ चीज़ आई है मेरे ख्याल में, यही जो चीज़ उनके ऊपर फेंकी है वो ये स्टक हो गई है यहाँ पे आके ना। ये देखें, इसके ऊपर गौर करें, वो जो चीज़ फेंकी है ना शहरी भाई के ऊपर, कोई चीज़ हो। आवाज़ इंसानी है, कभी इंसानी लगती है कभी इंसानी नहीं लगती, ना कोई ये जानवर की आवाज़ है।
अजीब सी जबान में उसने बात की। जैसे कोई मेंटल नहीं होती बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगा जैसे कोई पागल इंसान हो ना, वो आवाज़ें निकालता है। अच्छा, यहाँ से मैंने क्लिप जो है थोड़ा सा फास्ट किया है, इसमें मैंने अच्छा अब ये चीज़ नोट कीजिएगा, वही जो चीज़ पहले शहरी भाई के ऊपर आके उनको उनकी तरफ आई, तो ये वही चीज़ जो है वो फिर डोर के पास जब गिरी तो डोर उसके साथ ये स्टक हो गया। ये डोर के पीछे ये चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये है। अब ये नोट कीजिएगा, इससे ऑनवर्ड जो है ना ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा, आया कुछ नज़र रखें इस पर। था और कमरे के ये देखें, अब देखें वो चीज़ गायब हो गई और उससे पहले आपने एक ट्रांजिशन सी देखी है। अब ये ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन दो क्लिप्स को जोड़ के ये जब जोड़ना हो, दो क्लिप हो, उसके बीच में आप एक ट्रांजिशन डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा कट जो है उस तरह से फील ना हो, एक एडिटिंग के दौरान जाके डालते हैं। अब ये ट्रांजिशन क्यों डाली है, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि क्यों डालनी पड़ी। तो बहरहाल देखते हैं आगे। चीज़ तो है, मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता क्योंकि आगे हैं ये जारियों में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अंदर आ रहे हैं, किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुँचाइएगा। किसी ने वो फेंका है, देखिए बड़ा, ये इसके दांत हैं, ये देखें देखें तीन, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था। अच्छा, अभी तक मुझे यही लग रहा है, मेरे ख्याल में टीम को भी यही लग रहा है कि शायद कि पीछे कोई इंसान बैठा हो, वो चीज़ें फेंक रहा है। मुझे तो फ़िलहाल मेरी हद तक तो मुझे तो यही लग रहा है शायद कोई इंसान पीछे बैठा है, क्योंकि ये तो तभी क्लियर होगा ना कि जब ये कैमरा पूरा ऊपर अंदर जाके पैन होगा, दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं। बिल्कुल काले रंग। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन हुई है, कोई शोर हुआ दूसरी साइड पे। अच्छा, यहाँ पे कैमरा का शहरी भाई का कैमरा उधर ही दिखाता रहता ना। अच्छा, अगर कैमरा उनका दिखाता रहता या फिर चांद भाई थोड़ा सा अगर डिस्टेंस पे खड़े होते ना, चांद भाई अभी बहुत क्लोज खड़े हैं उन दोनों के ना, असद भाई के और शहरी भाई के, अगर थोड़ा सा दूर खड़े होते ना तो बेशक वो शहरी भाई ना भी उधर दिखाते, क्योंकि कभी कभार इंसान को ख्याल नहीं रहता, बंदा डर जाता है, बंदा एक आदतन बंदा कैमरा मूव कर देता है, तो हर दफ़ा हर वक्त आप कैमरा एक जगह पे आप नहीं रख सकते, आपकी होशो हवास कायम नहीं रहती। तो इस सूरत में, इस कंडीशन में मुझे ये लगता है कि अगर चांद भाई थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ा हुआ करें, थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ करें, तो काफ़ी वाइड एंगल कवर हो जाता। तो अगर इस केस में चांद भाई थोड़ा सा कोई 5-6 फुट के फासले पे थोड़ा सा दूर खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल में ये दोनों डोर वो कवर कर सकते थे आसानी से। तो एनीवे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आपने अच्छा, आप ये नोट किया आपने, पहले जो डोर था वो ज़्यादा खुला हुआ था, अब ये डोर कम खुला हुआ है। मेरे ख्याल में टीम मेंबर्स ने भी नहीं नोट किया, चांद भाई ने भी नहीं नोट किया, चांद भाई देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में शहरी भाई ने भी नहीं नोट किया। ये डोर थोड़ा सा बंद हुआ है, पहले ज़्यादा खुला हुआ था। मैंने आपको मैं दिखाता इस हूँ, जगह देखिए, ये देखें, ये देखें, ज़्यादा खुला हुआ था ये पहले, ये थोड़ा सा बंद हुआ डोर। आप ऐसे तो उस दरवाजे के पीछे देखें। हाँ यार, ये देखें एक और ट्रांजिशन आई है। ये दो अच्छा आवाज़ें अभी भी आ रही हैं, ट्रांजिशन जो डाली हैं उस पर बात करते हैं बाद में। देखिए नॉकिंग हो रही है, ये देखें, इसके पीछे तब मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद कोई अंदर इंसान हो। ये देखें, ये अच्छा, ये अच्छा किया उन्होंने कि वो फेंक दी उधर। अच्छा, अभी देखें, एक छोटी स्क्रीन देखें आप, वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक तो कोई ऐसा। ये क्या हुआ है? आवाज़ बड़ी खौफनाक सी आई है और फिर धक्का लगा उनको गर्दन से, जैसे किसी ने पकड़ा हो, और आवाज़ भी आई है। और उनकी छोटी स्क्रीन जितना उन्होंने दिखाया उधर तो कुछ नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ये आप देखिएगा कि उनकी गर्दन जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ के फेंका हो पीछे की तरफ, और उनकी गर्दन जिस तरह से पीछे आई है और आवाज़ साथ आई है, आवाज़ बहुत करीब से आई हो, जैसे उनके कैमरे के आसपास तो ऐसा कुछ नजर। ये देखिए, ये देखिए, रिएक्शन जो है वो भी मुझे नेचुरल लग रहा है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये देखें, ये पास ही खड़े हैं और डोर उनके सामने खुलता है, दीवार को जा लगता है। तो अब मेरे जो जितने डाउट्स थे ना, मेरे ख्याल में वो उन ट्रांजिशंस की वजह से सारे डिस्पेल हो गए हैं। अभी मैं काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि वाकई ये कोई गैर मरी मखलूक थी जो पहले भी थी, जो चीज़ें सारी कर रही थी, चीज़ें फेंक रही थी। अब देखें, आप कैमरे के सामने वो डोर बंद हुआ है, तो अब तो उसके पीछे भी कोई छुपने की जगह ही नहीं है। अब एक ही चीज़ रह गई, एक कॉर्नर रह गया, ये वाला कॉर्नर रह गया, ये अगर दिख जाए हमें तो। बहरहाल देखते हैं।
आवाज़ देखें यार। अच्छा ये आवाज़ देखें कैसी अजीब सी आई है। और ये जो स्पेड पड़ी थी ये देखिए यहाँ पड़ी थी इस जगह पे, यहाँ से यहाँ आ गई है। ये कैसे आ गई? ये हैरान कुन बात है यार। ये इन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि ये ऐसे कैसे आ गई। और आवाज़ बिल्कुल ऑब्वियसली उस कमरे के अंदर से आई है। अजीब सी आवाज़ें। अब देखें, अब मैंने नोट करना है कि यहाँ पे कोई कट तो नहीं है, कोई ट्रांजिशन तो नहीं डाली हुई। अब ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर नजर रखें। अच्छा यहाँ से मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, कट नहीं डाला मैंने फास्ट किया है। कैमरा फ्रेम देखे उनका बिल्कुल उधर ही है, उस डोर के ऊपर है। तो करना शुरू हो गया। अब देखें इस कोने के अंदर है क्या? कुछ नहीं है यार, ये देखें कुछ नहीं है। और उस वो दीवार बिल्कुल बंद थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई विंडो थी। तो बहरहाल बात करते हैं कि जी जो आवाज़ें आ रही थी उसके अंदर उस लोकेशन से, तो बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ें थी। कभी ऐसा लगता था कि जैसे जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान की आवाज़ है, और मिक्स सी आवाज़ें, और कभी ऐसा लगता था जैसे किसी पागल इंसान की आवाज़ें हैं। तो बड़ी खौफनाक थी। बाकी जहाँ तक रहेगी बात, लोकेशन ओबियसली हॉन्टेड लग रही थी मुझे। और काफ़ी एक्टिविटीज़ तो जो थी वो तो कैमरे के सामने हुई, और उनके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आखिर में जो एक रूम के अंदर किचन था आई गेस, जहाँ पे 2 दफ़ा उस फुटेज के अंदर हमें ट्रांजिशन भी नज़र आई, और फिर वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, डोर पे नॉकिंग हो रही थी, और 2 दफ़ा 2 चीज़ें, एक दफ़ा कोई छोटा सा कोई पीस था, लकड़ी का था या क्या था, शहरी भाई की तरफ आया, और फिर वो डोर के सामने स्टक भी हो गया आके। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक छोटी सी ट्रांजिशन आई। जब ट्रांजिशन आई तो उसके बाद वो जो पीस था, वो जो टुकड़ा सा छोटा सा पड़ा हुआ था, वो डोर के पास जो पड़ा था वो गायब हो गया। तो ये टीम ने नोटिस नहीं किया कि ये वहाँ से गायब हो गया है। अब वो ऐसा क्यों हुआ ये टीम मेंबर बता सकते हैं, और वो ट्रांजिशन क्यों आई ये भी उनको बताना चाहिए। अच्छा ट्रांजिशन की मैं आपको बता दूं कि ये एडिटर के अंदर जब 2 क्लिप्स हों उसको उनके दरमियान जाके एक ट्रांजिशन डाल देते हैं, थोड़ा सा जो एक जंपिंग इफेक्ट होता है, एक क्लिप से दूसरे क्लिप की तरफ जो एक जंप लगता है, उसको उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक ट्रांजिशन डाली जाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो इफेक्ट होता है, वो डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा वो जंप जो है वो इस तरह से फील ना हो। तो बहरहाल स्पीकिंग ऑफ कट तो ऑब्वियसली 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कट तो ऑब्वियसली होते हैं। जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वही डाल के उन्होंने एक एपिसोड 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की बनानी होती है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा रोलिंग में कैमरा चला दें, पूरी वीडियो 3-4 घंटे की चला दें तो वो आपको दिखा दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो कट तो हमेशा डालने पड़ते हैं। लेकिन ये जब एक कंटिन्यू एक एक्टिविटी हो रही हो, मुसलसल हो रही हो, जब आपको कन्फर्म करना है कि अंदर कोई कमरे के अंदर नहीं है, क्योंकि मुसलसल आवाज़ें नॉकिंग हो रही है, तो उसके दौरान एक ट्रांजिशन आ जाती है, जो कट आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अंदर कौन है, ये कि ऐसा कट क्यों आया। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई कट होता, कोई ऐसी डाउट वाली बात होती, तो वो टीम मेंबर्स या टीम जो एडिटिंग कर रहा था उसको नहीं पता था। उसको तो ऑब्वियसली उसने तो अगर ऐसा कोई शक होता तो वो ज़रूर उस चीज़ को वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करता, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता। उसको क्या पड़ी थी कि वो अपने ऊपर अपने प्रोग्राम के ऊपर डाउट्स पैदा करे। तो ये ऑब्वियसली इंटेंशनली किया गया है, और कुछ ऐसा हुआ होगा वहाँ पे, कोई वीडियो में के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई होगी जो वो ज़रूरी हो गया होगा उसको वहाँ से कट करना। लेकिन ये जो सारे डाउट्स थे, मेरे जो छोटे मोटे शुबहात थे, शक व शुबहात थे, वो मेरे क्लियर हो गए जब आखिर में जो डोर खुद ही पूरा खुल गया, दीवार की तरफ जा लगा, कैमरे के सामने ये हुआ। और उसके बाद एक बहुत ही भयानक किस्म की आवाज़ आई, वो भी कैमरे के सामने ही थे, उधर ही खड़े थे, तो एक आवाज़ आई, तो वो बाहर निकले असद भाई। तो उस वहाँ से लेके उस पॉइंट से ऑनवर्ड जो हमने देखा कि उसके अंदर कोई कट नहीं है, पूरा फ्रेम के अंदर चांद भाई खड़े रहे। फिर शहरी भाई ने अंदर जाके कंफर्म भी किया कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो वहाँ पे जाके मेरे सारे शक क्लियर हो गए कि वाकई ये जो अब जो सामने कैमरे के सामने चीज़ें हुई हैं, और जो उस दौरान ट्रांजिशंस आने की वजह से जो थोड़ा सा अगर नॉन कन्विंसिंग लग रहा था, तो वो अब 100% ये श्योरिटी है कि ये अंदर कोई ज़रूर किसी गैर मरी मखलूक का काम था, जो नॉकिंग भी कर रही थी, चीज़ें भी फेंक रही थी। और एक क्लियर एविडेंस भी मिला हमें कि जो शहरी भाई के ऊपर अटैक हुआ। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुझे काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लगा। अच्छा इसमें एक और बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मखलूक़ात हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग ये जो सारे करते हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक तो ये जो दुनिया है, ये जिन्नात की दुनिया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की दुनिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की दुनिया है। जितना भी हमारे पास नॉलेज है वो मेरे ख्याल से अभी भी ना होने के बराबर है। बस सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो कुरान पाक से हमें इल्म मिलता है,
उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। हालांकि ये दुनिया उससे कहीं ज़्यादा वसी है और ये एक कह लें कि एक हिडन वर्ल्ड है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में आपको नज़र नहीं आ सकती। बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रे एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रे शेडी एरियाज़ में होते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो सकती, ना सारी ज़िंदगी क्लियर नहीं हो पाएंगी। कुछ चीज़ें जो वो चाहते हैं, जो जिन्नात चाहते हैं वो क्लियर हो जाएं, वो हो जाती हैं। तो हम असल में चाहते ये हैं कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, हमारा ये मकसद होता है कि हमें क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीज़ें हो जाएं हमारे सामने। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप फिज़िकली भी वहाँ पे आप जाके देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर 100% ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरियाज़ में भी रहेंगी। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से कभी कभार आप कन्विंस नहीं होते और कभी आपको लगता है कि यार ये कैमरे के सामने हो गई है तो ये 100% जेन्युइन है। तो बहरहाल ये एक देखने की हद तक है, व्यूअर्स की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली फिजिकली अगर आप हों तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और स्पीकिंग ऑफ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू और व्यूअर्स ओपिनियन, एक क्रिटिसिज्म हम हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और फैसल भाई के ऊपर और जो भी रिव्यू करते हैं उनके ऊपर होता है कि यार आप लोग ख़ुद तो एक्सपर्ट हैं नहीं, आपको पता नहीं है, आप ख़ुद जाएं, आपको पता चले, आप ख़ुद जाके कोई रिकॉर्डिंग करें। तो उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर मैं ख़ुद रिकॉर्डिंग या मैं और फैसल भाई खुद रिकॉर्डिंग करने लग जाएं तो फिर हम ये रिव्यू नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, खुद इस तरह का शो भी कर रहे हैं और साथ साथ रिव्यू भी कर रहे हैं तो ये तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर मैं रिव्यू तो नहीं कर सकूंगा, फिर अपनी वीडियो को कैसे कर सकूंगा और फिर किसी दूसरे की वीडियो को कैसे कर सकूंगा। यानी अगर मैं वही काम जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, फिर अपना काम फिर मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने किसी चीज़ को एनालाइज करना है, किसी को रिव्यू करना है, उसको दोबारा से देखना है, तो आपको उस मेन काम को जिसको आप रिव्यू करने जा रहे हैं उससे बिल्कुल लाताल्लुक होना पड़ेगा। अच्छा, इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई अप्लायंस लेते हैं, कोई फ्रिज लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो आप हैं एंड यूज़र। जिस तरह से व्यूअर है जो वीडियो देखने वाला है एक एंड यूज़र है, उसी के लिए आप वीडियो बनाते हैं। और इसी तरह से जो अप्लायंस बनी है, जो रेफ्रिजरेटर है फॉर एग्जांपल, वो आप घर में लेके आते हैं, उसके लिए कंपनी ने उसके लिए बनाई, वो उसको यूज़ कर रहा है। तो जब वो यूज़ करता है तो उसके इस्तेमाल के बाद उसको वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपना फीडबैक देता है उस प्रोडक्ट के बारे में। कहता है कि यार ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अगर फ्रिज है तो ये ठंडा चीज़ों को बहुत देर बाद करती है। जो भी उसका यूज़ करने के बाद उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो अपने देता है। और ये जिस तरह की कंपनीज़ होती हैं वो फिर यहाँ के वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप कंट्रीज़ में अपना फीडबैक भी लेती हैं, रिव्यूज़ भी लेती हैं लोगों के, आम आवाम के। तो वो सारे जो लोग होते हैं, यूज़र्स होते हैं, उनको अपना फीडबैक देते हैं। तो हमने नहीं देखा ऐसा कि वो कंपनी वाली उठ के आके कहने लग जाए यूज़र्स को कि भाई अगर आपने ये फॉल्ट निकाला है तो आप खुद फ्रिज बनाने लग जाएं, आप खुद वॉशिंग मशीन बना लें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। और इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे मूवीज़ के रिव्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में जो देखने वाले हैं वो आके कहें कि यार ये हमें मज़ा नहीं आया, फ़लाँ विलन को क्यों मार दिया, फ़लाँ हीरो को क्यों मार दिया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको वो नहीं करना चाहिए था। तो वो अगर मूवी का डायरेक्टर या मूवी का प्रोड्यूसर उठ के आके कहने लग जाए उसको कि तुम खुद बना लो, तुम खुद देख लो कितनी मेहनत लगती है, कितना ये होता है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इलॉजिकल होता है ये कहना कि आप खुद बना लो। तो फीडबैक जो होता है, जो रिव्यू जो होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है उन कंपनीज़ के लिए। वो बाकायदा पैसे दे के अपना फीडबैक लेती हैं और सर्वेज़ करवाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं यहाँ पे किसी टीम को या किसी फ़र्द वाहिद को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक जनरल जो एक क्रिटिसिज्म आता है हम पे, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, अपनी तरफ से उसका एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये एक जो मेरा होता है, ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होता, ये एक व्यूअर्स ओपिनियन होता है, जो आम एंड यूज़र का ओपिनियन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसा देखता है, वो किस तरह सोचता है। और चूंकि आप लोगों ने जो वीडियोस बनाई होती हैं ये हम यूज़र्स के लिए बनाई होती हैं, तो हम ही लोग देखेंगे और बताएंगे यार ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो उसको इतना, मेरे ख्याल में इतना उस चीज़ को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मैं अगर देख रहा हूँ, मुझे वो चीज़ जो जिस तरह से लग रही है वो उस तरह से ना हो, दूसरे बंदे को ना उस तरह से लगे, उसको डिफरेंट लगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक ओपिनियन की हद तक है, उसको ओपिनियन की हद तक मेरे ख्याल में लेना चाहिए।
तो बहरहाल ये अगेन मेरा इस एपिसोड के बारे में भी अपना ओपिनियन था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, वीडियो के अंदर देखा, उसी के ऊपर मैंने बात की। और जो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस तरह के चीज़ों के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से क्लैरिटी उनकी कभी भी नहीं आ सकती। तो ये मेरा ओपिनियन था इस एपिसोड के बारे में। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, अपना फीडबैक दें। और बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।